Hey guys, welcome back to our channel. In this video, we will be sharing with you on how to apply for your parents' visa, whether it is dependent visa or tourist visa. So let's get started. Points that we will be covering in this video. मैंने अपना लैपटॉप यहाँ रख दिया है, नोट्स रेडी है ताकि मैं सब कुछ आपके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ. So let me go through the points that we will be covering. What are the two visa types you can apply? Difference between the dependent visa and tourist visa. How to book appointment for visa. What are the documents required, what is the process, benefits of dependent visa and tourist visa. Let's get started and सबसे पहले let's discuss what are the two types of visa that you can opt for your parent or for your dependents. The two type of visas which you can apply. First one is the National Others visa, which is also a dependent visa, and the other one is the Schengen tourist visa. Now let's see what is the difference between both of them. The main difference between dependent visa and tourist visa is in terms of stay. अगर आपका टूरिस्ट वीजा आप ऑप्ट करते हो तो जो मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन स्टे इज 90 डेज, बट ऑन द नेशनल डिपेंडेंट वीजा यू कैन स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और लाइक 6 months विच इज 180 डेज. तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों टाइप ऑफ वीजा में. ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ज्यादा लगता है इन टर्म्स ऑफ एंड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर डिपेंडेंट, एंड फॉर टूरिस्ट इट इज ईजी टू अप्लाई. ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन बोथ द वीजा, बट हाउ डू यू गेट इट एंड वेयर डू यू अप्लाई इट. सो you have to go through VFS. So VFS is an official partner for visa applications for Poland and of course for other countries. So आपको VFS की official website पे जाके, मैं यहाँ पे लिंक कर देती हूँ for Poland, जहाँ पे आपको जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी. तो ये तो हो गया कि VFS is going to give you the visa application and process your visa application. Now let's see what are the documents required for you to apply either dependent or tourist वीजा. हाँ, जैसे हमने बताया कि डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट क्या डॉक्यूमेंट्स में इतना डिफरेंस है? एक्चुअली नहीं. दोनों की अगर आप चेकलिस्ट कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा सेम है, एंड जो अगर डिफरेंस आता है वो एक ही चीज में आता है, इज द एकोमोडेशन, विच इज कि अगर आप नॉर्मली टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके रेंट एग्रीमेंट में आपके पेरेंट का नाम नहीं डलवाना पड़ता, लेकिन इन केस ऑफ योर पेरेंट यू हैव टू ऐड देयर नेम इन योर रेंटल एग्रीमेंट एंड शो दैट यू कैन एक्चुअली मेक देम स्टे इन योर हाउस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत कॉमन होता है पोलैंड में कि अगर आप घर रेंट करते हो तो दे टेल यू इन द रेंट एग्रीमेंट कि 2 जन से ज्यादा इस घर में नहीं रुक सकते. अगर आप नहीं रुक सकते तो ऑफ कोर्स देन आप अपने पेरेंट को यहाँ नहीं बुला सकते ऑन अ डिपेंडेंट वीजा. यस, सो ये सारी चीजें आपको मेक श्योर करना है कि आप जब रेंट एग्रीमेंट लो तब आपके टर्म्स सही से मेंशन्ड हो. एंड ऑल्सो यही डिफरेंस, मेजर काइंड ऑफ डिफरेंसेस है दोनों डिपेंडेंट और टूरिस्ट वीजा में. नाउ कॉमन डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव इज और बैंक स्टेटमेंट. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन ऐड दैट एंड इट इज वेरी गुड केस. जब बात आती है डॉक्यूमेंट की, आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं. या तो आप फुल ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके तरफ से होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने मम्मी के केस में मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने दिखाया है इस ऐसे दिखाया कि हम स्पॉन्सरर्स है. सो हमने मम्मी का कोई स्टेटमेंट या मम्मी का कोई बैंक का डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ऐसा कुछ दिखाना नहीं पड़ा. बेसिकली वी शो दैट वी आर स्पॉन्सरिंग द ट्रिप. द सेकेंड इज कि जो पेरेंट है वो वर्किंग पेरेंट है एंड वो दिखा सकते हैं कि उनकी इतनी अर्निंग है, दे हैव अ क्रेडिट कार्ड, दे हैव गुड बैंक स्टेटमेंट, सो दे कैन शो देयर डिटेल्स टू. तो उससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशंस भी स्ट्रांग होती है. एंड देन इन योर केस यू कैन जस्ट शो कि आप स्टे स्पॉन्सर कर रहे हो एंड दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ देयर फूड और दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ देयर फ्लाइट एक्सपेंस. तो वैसे आप दिखा सकते हो. तो ये 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो. नाउ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू चूज, आपको उस सेट को रेडी करना है. डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज. मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दोनों तरीके के डिफरेंसेस डाल दूंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स ये तरीके में लगेंगे एंड ये डॉक्यूमेंट्स आपको अगर आप स्पॉन्सरशिप दिखा रहे हो तो लगेंगे. लेकिन जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो भी वहाँ पे मेंशन होंगे. नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. लेट्स सी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स विल प्ले मेजर रोल इन योर एप्लीकेशन. सबसे पहले इज योर कवर लेटर. आपके पेरेंट्स की तरफ से कवर लेटर बनाना होगा जिसमें आप लिखते हो कि व्हाट इज द रीजन दैट यू आर ट्रैवलिंग. लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ टूरिस्ट वीजा. सो योर टूरिस्ट वीजा रीजन कैन बी दैट यू आर गोइंग टू मीट योर
friends or you're going to meet your family Poland, and then they tell there कि हाँ after the duration they will come back to India. So this is the kind of cover letter that you have to produce. We will add a sample cover letter. हम यहाँ पे तो ऐड नहीं कर पाएंगे, but what you can do is you can follow us on Instagram and send us a DM and we will send you a cover letter document in your DMs. Second thing is the invitation letter. Now this is something that you have to prepare from your side. You will be sponsoring this part of their trip. So for example, हो सकता है कि आप सिर्फ accommodation sponsor कर रहे हो, तो आप उसमें clearly mention करो that you are going to sponsor the accommodation. Now if you are full sponsors like us, you have to mention a list of things that you would be sponsoring. For example, stay, travel, insurance, accommodation, flights, so food, everything, and you have to mention there. What is your invitation letter? Now भी क्या difference है sponsorship and invitation में? The major difference is कि अगर आपके parents खुद को sponsor कर रहे हैं तो उनको शायद sponsorship letter नहीं लगेगा, लेकिन उनको invitation letter लगेगा that you are inviting. लेकिन अगर आप full sponsor हो तो भी आपको invitation letter लगेगा. तो invitation letter is common in both the cases, wherein you say that I invite my mother-in-law or my mother to come to Poland and stay with me. Coming to the next document, that is bank statement for 3 months. अगर आप full sponsorship कर रहे हो अपने parents के visa का, then you have to submit your bank statement for 3 months plus bank balance certificate, which you can easily get online. You can apply online and you will get via email. That is the second thing. And now coming to the most important document, which is the travel insurance. ये एक बहुत ही compulsory document है, and ideally it is not just for the visa but it is also for when you are traveling across and when you are traveling abroad. You should always have a travel insurance because it helps you a lot in case of emergency, which you never know when it can come. Make sure करना कि आप एक travel insurance अच्छा लो, और जितने भी दिन का आप वीजा अप्लाई कर रहे हो उससे कुछ 5 या 10 दिन ज्यादा का लेना. ज्यादा मेजर अमाउंट डिफरेंस नहीं आएगा, प्लस इट विल गिव यू अ सेफ ट्रैवल बिकॉज आप मैनिपुलेट कर सकते हो ट्रैवल आइटनरी को. जैसे हमने ट्रैवल आइटनरी की बात की, क्या आपको एक्चुअली टिकट बुक करनी होगी बिफोर यू गेट अ वीजा? द आंसर इज नो. अगर आप अफोर्डेबल फ्लाइट्स देख रहे हो एंड ऑप्ट करना चाह रहे हो एंड लास्ट मिनट फ्लाइट्स बुक नहीं करनी है, तो आप एप्लीकेशन भी थोड़ा पहले से शुरू कर दीजिए. तो क्या होगा, आपको वीजा भी जल्दी मिलेगा एंड आप अपना फ्लाइट्स एक अच्छे टाइम पीरियड में बुक कर पाओगे. नाउ द सेकेंड थिंग इज वी विल सजेस्ट यू टू बुक डमी टिकट्स, विच इज कि आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो, एंड ऐसे और भी वेबसाइट्स है जो आपको डमी टिकट्स बुक करने देती है. दे चार्ज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट एंड यू कैन बुक डमी फ्लाइट टिकट्स. अक्रॉस 72 आवर्स के लिए ही वैलिड होते हैं, इन मोस्ट केसेस 48 आवर्स ओनली. सो मेक श्योर करना कि आप 48 आवर्स पहले ही इसे बुक करो एंड डोंट वरी, आपको मिल जाता है. सेकेंड थिंग इज, ऐसा कुछ नहीं है कि आप डमी टिकट्स नहीं दे सकते हो. वी हैव गिवन डमी टिकट्स एंड इट वर्कड, एंड वी हैव ऑलवेज गिवन डमी टिकट्स. सो बेफिक्र होके यू ऐड डमी टिकट्स एंड इट विल वर्क. ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कि कॉमन होते हैं इन बोथ केसेस में. अब एक और डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फुली स्पॉन्सर कर रहे हो अपने पेरेंट्स का ट्रिप, देन एवरीथिंग इज फाइन. बट अगर आपके पेरेंट्स खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं या पार्शियली स्पॉन्सर कर रहे हैं, देन इन दैट केस दे हैव टू शो देयर फंड्स फ्रॉम देयर एंड एज वेल. Also the another point is, if your parents are still working and अगर उनको यहाँ पे आना है on a tourist visa or on a dependent visa, तो उनको leaves apply करके actual leave approvals वगैरह सारे अपने HR के थ्रू अपनी कंपनी में लेके and then वो present करना पड़ेगा. Otherwise there is 99% chances कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. So this is a mandatory step. अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग हैं and वो आ रहे हैं तो छुट्टी is mandatory. कुछ चीज़ें इधर उधर होती है. हाँ, make sure करना कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके वर्किंग डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, लाइक योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड योर पेसेल. अगर आप यहाँ पे TRC ब्लू कार्ड होल्डर हो या वैलिड वीजा है तो आपका वो भी कॉपीज सबमिट करने पड़ते हैं. अब बहुत सारी बातें कर ली हम लोग ने रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस एंड हाउ यू शुड प्रोसीड. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज क्रिएट एन अकाउंट ऑन VFS. Once you have created your account, you have to download the application.
एप्लीकेशन एंड बुक एन अपॉइंटमेंट। जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि जो आपका एप्लीकेशन जाएगा वो कौन से जगह से जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में सिर्फ 2 एम्बेसी है, मुंबई एंड दिल्ली, लेकिन एप्लीकेशंस जो है वो आप बहुत सारे सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो इवेंचुअली या तो मुंबई या तो दिल्ली में जाएगा, लेकिन जो आप कलेक्शन सर्विसेज है ये बहुत सारी सिटीज़ में अवेलेबल। तो अभी आपको पता है कि आपको कौन से लोकेशन से अप्लाई करना है वीज़ा। नाउ यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो एक और डिफरेंस है बिटवीन डिपेंडेंट एंड टूरिस्ट। टूरिस्ट वीज़ा आपको काफ़ी जल्दी मिल जाता है एंड डिपेंडेंट के केस में आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट दोनों ही केसेस में फिलहाल इट्स द मंथ ऑफ ट्रैवल, जहाँ पे बहुत ट्रैवल हो रहा है पूरे यूरोप में, तो थोड़े टूरिस्ट वीजा को टाइम लग रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त आप मेक श्योर करना कि आप एसएमएस फैसिलिटी लो, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से एसएमएस आता है ऑन एवरी स्टेप दे आर टेकिंग एट वीएफएस। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू शुड ऑप्ट फॉर इज द कुरियर चार्जेस। एक और चीज जो हम आपको बताना चाहेंगे इज कि अपने पेरेंट्स को गाइड करना थ्रू आउट द प्रोसेस, बिकॉज आप वहाँ पे नहीं हो एंड उनको पता होना चाहिए क्या क्या सर्विसेज आपने अप्लाई किए हुए हैं। ये जरूर बताना कि जो पासपोर्ट है वो हैंडओवर हो जाएगा टू वीएफएस। अनदर गुड टू हैव सर्विस इज द प्रीमियम सर्विसेज। नाउ आप बिना प्रीमियम सर्विसेज के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ज्यादा यू नो हाउ डू आई से इट, अगर एज्ड है एंड दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, तो इट्स आवर एडवाइस कि आप प्रीमियम ले लो। एंड अगर आपके पेरेंट्स आर like not that age, they are very familiar to the documentation, but then premium services की कोई जरूरत नहीं है। But for the first time if you want you can take the premium services and in future references आप नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। Now आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, आपके पास अपॉइंटमेंट मिल गया, you have to go with all the documents that are mentioned below in the description and make sure करना आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिंट आउट्स ले लो ताकि कोई प्रॉब्लम होता है, डॉक्यूमेंट इधर उधर होता है, आप उसको ऐड करवा। नाउ आप जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो उधर जाते ही आपके 3 स्टेप है। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे जाके टोकन मिलेगा। टोकन मिलते ही आपको वहाँ बैठना है, आपको एक काउंटर नंबर मिलेगा, वहाँ पे वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे एंड दे विल गिव यू अ प्लेस टू सिट। नाउ वंस आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट हो चुके हैं, आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा आपका सेकंड काउंटर जो है, वहाँ पे आपका जैसे ही नंबर आता है आपको वहाँ जाना है, वहाँ पे होगा आपका फोटो। द थर्ड स्टेप इज दैट दे विल टेक योर बायोमेट्रिक। नाउ अगर आपके पेरेंट्स पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो उनका बायोमेट्रिक ऑलरेडी होगा, तो ये स्टेप एक्सक्लूड हो जाएगा। मेक श्योर करना आप अपने एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक यस करो। पूरे प्रोसेस में आपको कितने दिन लग सकते हैं? टेक्स 14 to 15 वर्किंग डेज। सो उससे पहले आप पैनिक ना करें एंड यू विल गेट दैट विद इन 14 to 15 days. So coming to the next point which is the benefits of applying on dependent visa, तो उसमें आपको सबसे पहली चीज क्या मिलती है कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टे मिल जाता है एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर मल्टीपल एंट्री वीजा एंड मेक श्योर कि जब आप टूरिस्ट वीजा भी भरो तो भी आप मल्टीपल एंट्री ही अप्लाई करो, बट डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या देना चाहे। जैसे हमने भी मल्टीपल एंट्री ही अप्लाई किया था बट हमें सिंगल एंट्री वीजा मिले, नॉट फॉर अस बट फॉर आवर पेरेंट्स। बट आप ऑलवेज वो ऑप्शन टिक करना कि मल्टीपल एंट्री वीजा मिले। एंड द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग अ डिपेंडेंट वीजा इज कि आप यहाँ के सर्विसेज अवेल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, विच दिस बाय द सर्विसेज व्हाट वी मीन इज लाइक फॉर अप्लाइंग टीआरसी। अब बात करते हैं टूरिस्ट वीजा की कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको क्विकली वीजा अप्लाई करना है एंड आपको मेक श्योर करना है कि वो वीजा आपको मिले ही, तो आई वुड सजेस्ट शेंगेन टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो एंड इट इज अवेलेबल फॉर 90 days विच इज लाइक 3 months। एंड अगर आप अपने पेरेंट्स को यूरोप भी घुमाना चाहते हो तो 3 months इज मोर देन एनफ। एंड सेकेंड पॉइंट कि ये बहुत इफेक्टिव वे है एंड इससे ईजी प्रोसेस हो नहीं सकता है। एंड द अदर बेनिफिट ऑफ दिस वीजा इज कि मतलब ये मोस्टली आप टूरिज्म पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो एंड यू वांट टू कवर लाइक नॉट ओनली पोलैंड बट अदर यूरोपियन सिटीज एज वेल। वो आप डिपेंडेंट पे भी कर सकते हो बट दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एज कम्पेयर टू शेंगेन वीजा, तो दिस इज ईजियर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट डाउन करो एंड वी विल बी एबल टू आंसर इट वेरी क्विकली। एंड जितने भी प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी लिंक्स एंड ऑल हमने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा पर्सनल लाइक कवर लेटर या इन्विटेशन लेटर का सैम्पल चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो और अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे डीएम कर सकते हो एंड वी विल शेयर यू द सैम्पल कवर लेटर।
एंड आई होप कि आपका ये वीज़ा का प्रोसेस स्मूथ हो एंड यू गेट योर पेरेंट्स शेंगन वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा वेरी क्विकली। एंड अभी हमें रिसेंटली बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग वन ऑफ द टॉपिक विच यू गाइज वांट अस टू कवर, तो हम उस टॉपिक पे भी अपना काम कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू दी सैलरी एंड टैक्सेशन इन पोलैंड। हम बहुत ही जल्द उसके ऊपर अपना वीडियो लेके आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप पेशेंस। आई नो कि वो आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, बट वी आर लाइक रिसर्चिंग ऑन इट कम्प्लीटली सो दैट आपके पास एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आए। स्टे ट्यून्ड, दैट वीडियो विल ऑल्सो बी कमिंग सून एंड आगे बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स भी हैं, तो हमारे ट्रैवल वीडियोस भी आते रहेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशनल वंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।